नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के भविष्यवाणी से विपक्ष और उनका एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग इस कदर बौखला गया है कि उन्हें बीजेपी का एजेंट साबित करने के लिए कोई भी एंगल, कोई भी स्टोरी, कोई भी नाम जोड़ने से पीछे नहीं हट रहा है। और अब इस लिस्ट में उनके द्वारा जो है भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नाम भी जोड़ दिया गया है। जी हाँ, अक्षरा सिंह का नाम भी जोड़ा गया है और ये काम मोहम्मद जुबैर उर्फ जुबियर द्वारा जो है किया गया है, जहां पर उन्होंने अब ये कह दिया है कि अक्षरा सिंह भी प्रशांत किशोर की जनसुराज से जुड़ी थी और आज बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि मुझे अपने देश के 140 करोड़ जनता से मतलब है, ना कि अमेरिका या यूएस से मतलब है। तो ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा? तो वही दूसरी तरफ जो है, अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से मोहम्मद जुबैर द्वारा जो है इस वक्त धड़ल्ले से क्या कुछ एजेंडा और प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि खुद को फैक्ट चेकर कहने वाले मोहम्मद जुबैर ने अब एक वीडियो जो है, दो छोटे छोटे वीडियो क्लिप साझा किए हैं, जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बात करती हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने इस पर लिखा है, पिछले साल भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर की जनसुराज से जुड़ी और अब भाजपा उम्मीदवार का प्रचार कर रही है। और ये भाजपा उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और चमकते सितारे निरहुआ है। जी हाँ, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का जो है, निरहुआ के रैली में उनके प्रचार के लिए अब अक्षरा सिंह निकल कर आ रही हैं सामने। तो इसे अब उन्होंने प्रशांत किशोर से जोड़ दिया है। जैसा कि हमने आपको कहा ही था कि प्रशांत किशोर भी खुद कह चुके हैं कि मेरी भविष्यवाणी के बाद जिन लोगों को तकलीफ है उन्हें पानी अपने पास रखना चाहिए और 4 जून को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और ऐसे में मोहम्मद जुबैर ने अब ये दिखाने का प्रयास किया है कि अक्षरा सिंह 1 साल पहले क्या करी थी और 1 साल बाद क्या कर रही है। उनका कहने का तात्पर्य है कि जो लोग प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं, कल को अगर किसी भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं तो फिर प्रशांत किशोर भी भाजपा का एजेंट कहलाएगा। तो इसी वजह से अब लोग कमेंट करके मोहम्मद जुबैर के दिमाग की, जो अगर आप कहेंगे कि फजीहत जो है उड़ा रहे हैं और कह रही हैं कि वो एक भोजपुरी इंडस्ट्री की जो है, आप कह सकते हैं एक्ट्रेस है और वो एक भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते, अगर आप कहेंगे सितारे को कहिए कि उभरता हुआ एक जो नेता है, उसके लिए अगर समर्थन अगर दिखाने का प्रयास कर रही है तो इसमें बीजेपी का एंगल कहाँ से आ गया? अगर एक ही इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ नजर आ रही है, तो फिर इसमें प्रशांत किशोर को घसीटने की क्या बात है? कुछ लोगों के कॉमेंट्स हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। जो लोग समझते थे गढ़ है, अब वो सब बात खत्म हो गया। अब आजमगढ़ विकास का गढ़ है। क्या पूर्वांचल का पूरा जो भोजपुरी क्षेत्र है, ये पूर्वांचल का, इसका मूड आपको क्या लग रहा है? पूरा पूर्वांचल मोदी जी के समर्थन में है। कितनी सीट आ जाएगी मोदी को? जितनी आएगी उन्हीं की आएगी, हमको तो लगता है। 400 पार का नारा दे रहे हैं? बिल्कुल 400 पार होगा एनडीए, इसमें कोई शक नहीं। ये बताइए, आजमगढ़ भगवा में भी है, भोजपुरी में भी है। जय श्री राम। आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से राममय हुआ है ये धरती आजमगढ़ का, और उम्मीद है अब की बार 400 पार, और मोदी जी के साथ साथ हमारे निरहुआ जी डेफिनेटली आने वाले हैं। लेकिन भोजपुरी में भी आज आजमगढ़ है, हजारों युवा युवती पूरा भोजपुरी परिवार यहाँ पर है, भोजपुरी लोग हैं, लोग प्यार देने आए हैं। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। दूसरा मुंबई उन्होंने लिखा है, कुछ लोगों ने जो है लगातार जो है कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि अरे वो भोजपुरी कलाकार होने के नाते वो भोजपुरी सुपरस्टार का प्रचार कर रही है और सहयोग है बस। निरहुआ बीजेपी प्रत्याशी नहीं भी होता तब भी वो उसका जो है प्रचार करती। आंख खोल के देख कि बाकी कलाकार भी हैं साथ में जो किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग है वो धड़ल्ले से इसी तरीके से इसे चलाने का प्रयास करता है। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि लोग बदल जाते हैं, लोग संभल जाते हैं और लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप जो है आप कभी भी नहीं समझेंगे बियर। तो ये जो है ये बात उनके द्वारा कही गई और कहीं ना कहीं लोग ये कह रही है कि एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग जो है वो लगातार सक्रिय हो गया है प्रशांत किशोर के खिलाफ, सिर्फ इसी वजह से कि प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे रही है, या यूँ कहिए कि उनका आंकलन कहता है, उनकी आप कह सकते हैं गणित कहती है कि बीजेपी को
303 प्लस सीटें जो है वो मिलेंगी और इसी वजह से एनडीए का जो अगर आप कहेंगे कि टोटल सीट है वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आएगा। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो है शेड्यूल में वो कई सारी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं। इसी बीच उन्होंने टीवी के होस्ट रजत शर्मा के सवालों का भी खुलकर जवाब दिया। उन्होंने एक पॉपुलर प्रोग्राम में शामिल होकर कई सारे अगर आप कहेंगे कि देश के मौजूदा राजनीतिक दुनिया में भारत का बढ़ता कद से लेकर तमाम राजनीतिक सवालों के जवाब बिना लाग लपेट के दिए। उन्होंने रशिया से कच्चे तेल के आयात पर अमेरिका समेत यूरोपियन देशों की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उनका काम अमेरिका को नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों को खुश करना है। उन्होंने कहा कि मैंने रूस से कच्चे तेल का आयात पर अपने करोड़ों देशवासियों को महंगे ईंधन से बोझ से बचाया। जब दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत में उछाल आई तो हम सस्ता पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। मैं दुनिया की नहीं सोचता, मैं हमेशा अपने देश की जनता के बारे में सोचता हूँ। देश की जनता को सुखमय जिंदगी देने की दिशा में हर कदम उठाता हूँ। आगे भी इस तरह के काम को करता रहूंगा। आज भारत नजर झुकाकर नहीं बल्कि नजरें मिलाकर बात करता है। यह बदलाव देश की जनता के बदौलत आया है। रूस से सस्ता तेल खरीदाना जारी रखने की बात पर उन्होंने कहा कि भारत की रणनीति उन्होंने कहा कि रशिया से सस्ता तेल खरीदना जारी रखने की भारत की रणनीति का ही नतीजा है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 के पहले 11 महीनों के दौरान देश के तेल आयात बिल में लगभग $7.9 बिलियन की बचत हुई और देश को अपने चालू खाता घाटे को कम करने में भी मदद मिली। बेंचमार्क ब्रेट क्रूड की नियम जो है क्रूड की कीमतें अभी 82.17 अमेरिकन डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल के दौरान आयात 13 से 17% बढ़ गया। आंकड़ों से पता चलता है कि इराक से इसके तेल आयात में 20 से 23% की गिरावट आई। चूंकि भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, रूसी तेल की इन बड़ी खरीद में विश्व बाजार में कीमतों को अधिक उच्च स्तर पर रखने में मदद की है, जिससे अन्य देशों को भी लाभ हुआ है। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर पश्चिमी देशों द्वारा इन खरीदों को रोकने के दबाव के बावजूद सरकार ने तेल कंपनियों को रियायती कीमतों पर रूसी कच्चा तेल खरीदने की अनुमति देकर देश के तेल आयात बिल में कटौती करने में भी मदद की। रूस अब भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, जिसने पहले इराक और सऊदी अरब की जगह ली। भारत वास्तव में रूस से समुद्री तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया, जिसकी अप्रैल में भारत के कुल तेल आयात में लगभग 38% हिस्सेदारी थी। 2023 से 24 में रूस का तेल इराक के कच्चे तेल के करीब $3 प्रति बैरल सस्ता था, जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष में यह $7 प्रति बैरल सस्ता पड़ रहा था। जो और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि मात्रा के लिहाज से रूस से आयात कच्चे पेट्रोलियम का हिस्सा वित्त वर्ष 2024 के 11 महीनों में 36% हो गया, जबकि पश्चिम एशियाई देश सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आयात हिस्सा 34% से घटकर 23% हो गया। रूसी तेल पर छूट से तेल आयात बिल में भारी बचत हुई। ICRA की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से आयात का अनुमानित इकाई मूल्य वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के 11 महीनों में पश्चिम एशिया से संबंधित स्तरों की तुलना में क्रम 16.4% और 15.6% कम था। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वजह से ये बात स्पष्ट कर दी है कि मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी जो प्रतिबद्धता है वो भारत की जनता के लिए है, भारत के 140 करोड़ जो जनता है उनके लिए है और वो उन्हें खुश करना चाहते हैं, उनकी परेशानियों का समाधान निकालना चाहते हैं, ना कि अमेरिका या यूएस को जो है उन्हें खुश करना है। और ये बात उन्होंने खुलकर जो है सामने रखी और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा काम जो है वो अपनी जनता को खुश करके रखना है, ना कि अमेरिका या यूएस को। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहा ही, साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अब जुबेर ये कहिए कि मोहम्मद जुबेर जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, अब उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ फिर से अपना एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग जो है एक्टिव कर लिया है और अब प्रशांत किशोर के खिलाफ एजेंडा चलाने के चक्कर में भोजपुरी एक्ट्रेस अब आपको बता दें कि अक्षरा सिंह का नाम भी इस पूरे मामले में घसीटते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई और कहा कि आप कभी भी कुछ भी नहीं समझ सकते, ना सीख सकते हैं, क्योंकि समय के साथ लोगों ने बदला है, खुद को चीज़ें सीखी है, लेकिन आप में कोई बदलाव या आप में कोई समझदारी नहीं आई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।